साईं। प्रणाम साईं। साईं, आज आपने खिचड़ी नहीं भिजवाई तो हम समझ गए कि आज तो विशाल की प्रतियोगिता है, वो उसमें व्यस्त होगा, इसलिए हम खुद ही लेने आ गए। अब से मैं तुम सबको खिचड़ी नहीं दूंगा। लेकिन हम तो आपके ही भरोसे हैं, अगर आप खिचड़ी नहीं देंगे तो हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। साईं, फिर आप ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सबने मुझसे झूठ बोला। तुम सबने कहा था कि तुम मेहनती लोग हो और तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन यही सच है साईं। सच है तो बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुम सबने क्या मेहनत की है अपनी नौकरी वापस पाने के लिए? हम गए थे सरकार के पास। वो तो काफी दिन पहले, और जब सरकार ने डांट दिया तो तुम सब फिर से हार मान के बैठ गए। ना किसी ने दूसरी नौकरी ढूंढी और ना ही आवाज उठाई। मेरी दी खिचड़ी से काम चल रहा था तो तुम उसी के भरोसे आश्वस्त होकर बैठ गए, इस उम्मीद पर कि या तो सूरज तुमको न्याय दिलाएगा या मैं। लेकिन क्या तुम लोगों की अपनी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है? साईं, जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन हमने अभी तक जो कुछ भी किया उसका नतीजा क्या निकला? किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। बलवंजिया और कुलकर्णी सरकार तो हर बार बेइज्जत करके भगा देते और कहां जाकर न्याय की मांग करी। सब लोगों को तो उन्होंने खरीद रखा है। अगर ये बकरी भी सिर्फ 2-3 बार कोशिश करके हार मान लेती तो इसे ये पत्तियां कभी नहीं मिलती। अगर ये बार बार प्रयास कर सकती है तो तुम सब क्यों नहीं? हमें क्या करना चाहिए साईं? मैं जानता हूं क्या करना है। मुझे कहीं जाना होगा। आपसे शाम तक मिलता हूं। निकाले गए बाकी लोगों के साथ तुम मिल पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जी साईं। सूरज के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, मानता हूं मैं। लेकिन कानून को अपने हाथों में लेकर वो और भी बड़ी गलती कर रहा है। ये अंग्रेज सरकार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसे समझाऊंगा, मनाऊंगा आत्मसमर्पण करने के लिए। और उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसकी भरपाई करने के लिए मैं खुद प्रतियोगिता के जज से बात करके तुम्हारा चयन करवाऊंगा। उसकी सजा भी कम से कम करवा दूंगा मैं। पहले तो आपने दादा को फंसाया, अब उन्हें बचाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा बलवंत जी, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। सोच समझ के फैसला करो बच्चे। अपने भाई की तरह अड़ियल बना रहेगा तो दर दर भटकेगा।
और अगर हमारा साथ देगा तो इस देश का सबसे बड़ा धावक बनेगा तू। जो आदमी अपनी माँ और भाई को अकेला छोड़ के चला गया, उसके लिए अपना भविष्य बर्बाद मत कर। किस्मत के दरवाजे पर ऐसे मौके बार बार दस्तक नहीं दिया करते। जो मौका मुझे मौका परस्त बना दे नहीं चाहिए। मेरा भविष्य बनना है तो वो मेरी काबिलियत पर ही बनेगा, और उसके लिए मैं किसी भी पराये को धोखा नहीं दूंगा। सूरज दादा तो मेरे अपने भाई हैं। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे दौड़ के लिए जाना है। पैर बचेंगे तो जरूर जाना, और दौड़ना भी। लेकिन अगर अभी तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारा सूरज दादा किधर है, तो जिंदगी भर चलने लायक भी नहीं बचोगे तुम। जिसको साई पर विश्वास हो वो किसी की धमकियों से नहीं डरता। ना ही मैं दौड़ना छोड़ूंगा और ना ही मैं दादा को धोखा दूंगा। बाकी सब साई की मर्जी। सुना सरकार, सब साईं की मर्जी। इसे पेड़ पे लटका के इतना मारो कि जब ये जमीन पे गिरे तो रेंग रेंग के चले। उसके बाद इसे घने जंगल में फेंक देना। जब जंगली पशु इसे नोच नोच कर खा रहे हो, तब इसे पछतावा हो अपनी मूर्खता का। अब देखता हूं कैसे बचाता है इसे साईं। हरिओम। साई, मेरी मदद कीजिए साई। और चिल्ला ताकि तेरी इन टांगों के साथ साथ तेरी आवाज भी चली जाए। लेकिन शायद तुझे ये पता नहीं है, इस जगह तुझे सुनने वाला कोई नहीं है। ए, तुम लोग देख क्या रहे हो? चलो शुरू हो जाओ। चलो। साई, अरे देवा, फकीर, बंद का तेरा ये काला जादू, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, राम जी की इस दुनिया का नियम है, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। हमें माफ कर दीजिए, गलती हुई हमसे, हमें बचा लो। हम विशाल को कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कुछ नहीं करेंगे, माफ कर दो।
साई, अगर आप नहीं होते तो आज तो। वो सब बाद में, अभी प्रतियोगिता के लिए देर हो रही है। देर हो चुकी है। समय रहते मेरा वहां पहुंचना असंभव है। आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। सूरज भाऊ, कब तक ऐसे छुपते फिरेंगे? कुछ करना होगा। अब एक ही रास्ता है, अगर हमें जीतना है तो बलवंत और कुलकर्णी को बनना होगा। तो भाऊ क्या सोचा है? तुम कुलकर्णी और बलवंत पर नजर रखो, उनके पल पल की खबर चाहिए मुझे। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलेंगे, हम उन दोनों को मार देंगे। ठीक है भाऊ। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए विशाल? बात हार जीत की नहीं है साई। प्रतियोगिता का निर्धारित समय होता है और प्रतियोगिता स्थल यहाँ से काफी दूर है। मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने बाबा को याद करो विशाल। उनका हाथ आज भी तुम्हारे सिर पर है, बायां भी और दायां भी। इसी हाथ से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखता है ना तू? ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने सीधा हाथ तोड़ा है मेरा, उल्टा हाथ अभी है मेरे पास, तो मैं सच लिखने से क्यों रुकूं? मुश्किलों से हार नहीं मान सकता हूं मैं। याद आया विशाल? उन्होंने तो एक हाथ खोकर भी हिम्मत नहीं हारी थी। तुम्हारे तो दोनों पैर सलामत हैं, फिर तुम बिना कोशिश किए हार कैसे मान सकते हो? आप ठीक कह रहे हैं साई, मैं जाऊंगा। राम जी भला करें। और याद रखना विशाल, दुनिया में अगर भ्रष्ट और क्रूर लोग हैं तो दयालु और ईमानदार लोग भी हैं। अगर कोई दयालु और ईमानदार मदद करने के लिए आए तो उस मदद को ले लेना। साईं, आप यहाँ? शांति प्रदर्शन का समय हो रहा है। आपके कहे अनुसार सारे निकाले गए मजदूर चौक पहुंच गए हैं। समय आ गया है अहिंसा की ताकत सबको दिखाने का। उन्हें भी जो बुराई के मार्ग पर चलते आए हैं, और उन्हें भी जो अच्छाई के मार्ग से भटक गए। नहीं सरकार, माफ कर दीजिए सरकार। हर बार अपनी मूर्खता के चलते हार कर चले आते हो तुम दोनों। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम दोनों को मैं। सरकार, हमारी गलती नहीं है। उस फकीर ने काला जादू किया, भूकंप ले आया। वो जमीन ऐसे दार दार हिल रही थी जैसे हम अभी कांप रहे हैं, इससे भी ज्यादा कांप रहे थे। आप जानते हैं ना सरकार, वो फकीर कुछ भी कर सकता है। हाँ सरकार, आपने भी तो उस फकीर के हाथों कई बार मुंह की खाई है। आपके बेटे को भी तो आपसे दूर कर दिया उस फकीर ने। बलवंत जी के शराफत का मुखौटा भी उतार के फेंक दिया उस फकीर ने, और तो इनके बेटे को भी तो दूर कर दिया है। दोबारा बोला तो गोली भेजे में उतार दूंगा। अब यहाँ से।
सूरज को पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। सोचिए सोचिए सरकार, कैसे पहुंच सकते हैं हम उस तक, या फिर हम उसको इतना मजबूर कैसे करें कि वो खुद हमारे पैरों में आ जाए। आप लोगों को ऐसे खुले में रहना ठीक नहीं है। क्या हुआ? मुझे खबर मिली है कि सूरज ने पास के गांव से गोलियां खरीदी है और मुझे पूरा यकीन है कि उन गोलियों पे आप लोगों का नाम लिख चुका है। हरिओम हरिओम। हम आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके घर पे पुलिस तैनात कर रहे हैं। मैं आपको यही बताने आया हूं कि कुछ दिनों के लिए आप लोग घर से बाहर नहीं निकले। क्या? घर से बाहर नहीं जाएंगे का क्या मतलब है? काम कैसे करेंगे हम? मिल जाना है, सरकारी काम है। जिंदा रहे तो काम बाद में भी हो जाएगा। आप अपने कार्य में असफल रहे, उस गुंडे को पकड़कर जेल में बंद नहीं कर पाए, तो हमें ही अपने घरों में बंद रहने के लिए कह रहे हैं आप? कुलकर्णी सरकार, मैं नहीं चाहता हूं कि सूरज को उस वक्त अरेस्ट करूं जब वो आप दोनों की लाश के ऊपर पैर रखकर खड़ा हो। आप लोग अंदर चलिए। अब बिना हमारी परमिशन के आप लोग बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन हम, चलिए प्लीज आइए। नहीं नहीं चलिए। लेकिन अरे चलिए चलिए चलिए, आप आइए आइए आइए। तुम लोग यहीं पर पहरा दो। सूरज अगर आसपास भी दिखे ना तो गोली मार दो। यस सर। सर उन्होंने सीधा हाथ तोड़ा है मेरा, उल्टा हाथ अभी है मेरे पास, तो मैं सच लिखने से क्यों रुकूं? मुश्किलों से हार नहीं मान सकता हूं। अन्याय नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमको हमारा हक चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदू पता नहीं कहाँ रह गया। एक कोशिश हम कर रहे हैं, एक कोशिश चंदू। सूरज भाव, हम यहाँ क्यों आए? हमें तो कुलकर्णी और बलवंत को मारना है ना। ये देखने आया हूँ कि जो काम मैं बलपूर्वक नहीं करवा पाया, साईं वही काम शांति प्रदर्शन से कैसे करवाते हैं। न्याय करो, अन्याय नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय करो, अन्याय नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय करो, अन्याय नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय करो, अन्याय नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो, आज बहुत काम है। अरे तुम लोग रुक क्यों गया है? हम बोल रहे हैं ना, बहुत काम है आज। बम्बई से ऑर्डर आया है, आज ही आज फिनिश करना है। चलो। हमको हमारा हक चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय करो, अन्याय नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमको हमारा हक चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। क्या कर रहे हैं तुम? साईं, ये प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हैं? मजदूरों के हित के लिए। और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम सबका भला शामिल है। लेकिन हम में से कोई एक भी साईं के साथ खड़ा नहीं हुआ अभी तक। साईं ने हमारा हर सुख दुख में साथ दिया, हमारे दुखों को दूर किया, और आज एक बार फिर से साईं हमारे लिए ही इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अपनी खुदगर्जी को छोड़कर साईं का साथ दे। बिल्कुल सही कहा।
क्योंकि हम जानते हैं जो बात सही है साईं वही है। न्याय करो, अन्याय नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.